वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल झारखंड एनसीईआरटी में आपका स्वागत है। इंडियन वैली सिविलाइजेशन का हम पहले भी 2 क्लास पढ़ा चुके हैं, जिसमें हम शहरों के विभाजन, घर के प्रकार और क्या बोलते हैं समाज, धर्म, मोहर, ये सब पढ़ा चुके हैं। आज का जो टॉपिक हो वो है कृषि, अर्थव्यवस्था, व्यापार और प्राप्ति स्थल। जैसे कि अगर कोई साक्ष्य मिलता है वो किस किस जगह से मिलता है वो हम आज जानेंगे। तो इंडियन वैली सिविलाइजेशन में जो कृषि का जो महत्व थी या कृषि करने के कारण क्या थी, ये हम जानेंगे कि इंडियन वैली सिविलाइजेशन के लोग कृषि क्यों करते थे और किस तरीके से अपना जीवन यापन या भोजन करते थे। तो आइए समझते हैं। इंडियन वैली सिविलाइजेशन आईवीसी, जिसे आईवीसी के नाम से जाना जाता है शॉर्ट फुल फॉर्म से, कृषि। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि को शुरुआत करने वाले हम प्रथम हड़प्पा सभ्यता के आवासी हुआ करते हैं। अगर रियल में कहा जाए तो जब प्राचीन समय में मेसोपोटामिया सभ्यता, मिस्र सभ्यता और इंडियन वैली सिविलाइजेशन जैसा विकसित मेसोपोटामिया सभ्यता और मिस्र सभ्यता डेवलप नहीं हुआ था, क्योंकि इंडियन वैली सिविलाइजेशन में जो विकसित हुई थी, जैसे कि अगर बोला जाए शहरों के विभाजन, शहर भी 2 तरीका से बनता था, ऊपर टाउन और लोअर टाउन। और अगर यदि हम बोला जाए जल प्रकाश न्याली, तो जल, जैसे कि जल निकालने के लिए ये लोग के पास नाली के द्वारा ये लोग निकालते थे। और जो शहर थी जो त्रिभुजाकार, मतलब बोले तो ग्रिड पैटर्न पर बनाई गई थी। इंडियन वैली सिविलाइजेशन में जो कपास है, कपास को हम लोग कॉटन भी बोलते हैं, जिसे कॉटन को मुख्य रूप से मुख्य नाम से जाना जाता था इंडियन वैली सिविलाइजेशन में। तो कॉटन को हड़प्पा सभ्यता में एक नाम से जाना जाता था, जिसे सिरोन कहते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग धन थे जिन्होंने कपास की खेती शुरुआत की, साथ ही साथ मेहरगढ़ से गेहूं के साक्ष्य भी मिले हैं। अगर यदि हम बोले कि इंडियन वैली सिविलाइजेशन में जो कपास उगाई जाती थी, अगर हम बोले तो इंडियन वैली सिविलाइजेशन में जो कपास उगाने का मुख्य कारण क्या रहा होगा, आखिर क्यों ही कपास उगाते थे ये लोग। आइए आज समझेंगे इस क्लास में कि आखिर उस समय की कपास उगाने के महत्व क्या थी। तो इंडियन वैली सिविलाइजेशन में जो कि हम लोग गेहूं का साक्ष्य, चावल का साक्ष्य, ये सब हल का साक्ष्य जो मिला है, उसी को हम लोग प्राप्ति स्थल या साक्ष्य प्राप्ति स्थल बोलते हैं। इंडियन वैली सिविलाइजेशन से मेहरगढ़ में गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। लोथल और रंगपुर से चावल के साक्ष्य मिले हैं। अगर मेहरगढ़ बोले तो वर्तमान समय में मेहरगढ़ महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है, ठीक है। और लोथल और रंगपुर, ये हम लोग, लोथल है गुजरात राज्य में पड़ता है, ठीक है। जूते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त होता है, ठीक है। बनावली से हल का साक्ष्य टेराकोटा निर्मित एक मॉडल पाया जाता है। अगर हम बोले कि सर्वप्रथम सबसे पहले हल का साक्ष्य हम लोग को कहाँ मिला था, तो वो हम लोग इंडियन वैली सिविलाइजेशन में ही देखने को मिलता है, वो भी किस जगह, बनावली में, ठीक है। मुख्य फसल क्या हुआ करती थी, गेहूं, जो हड़प्पा सभ्यता की मुख्य फसलें हुआ करती थी, क्योंकि उस समय के जो बीज वगैरह ये सब उतना डेवलप नहीं थी कि जैसे कि वर्तमान समय में जो फल या सब्जियां उगाई जाती है उसमें उपलब्ध नहीं हुआ करती थी। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का अर्थव्यवस्था और व्यापार। अर्थव्यवस्था और व्यापार, हड़प्पा सभ्यता के अर्थव्यवस्था का आधार कृषि हुआ करता था। कृषि के साथ साथ पशुपालन का भी प्रचलन था। अगर अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कृषि, इंडियन वैली सिविलाइजेशन में कृषि को महत्व दिया गया है। और जब यही वैदिक काल में हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे पशुपालन का मुख्य महत्व दिया गया है, ठीक है। और घोड़े का साक्ष्य सुरकोटडा गुजरात से प्राप्त हुआ है, जो व्यापार वाणिज्य का भी प्रचलन हुआ करता था। क्योंकि अगर घोड़े का साक्ष्य मिला है तो इसका कारण यह है कि लोग घोड़ा से, बैलगाड़ी से इत्यादि से लोग व्यापार करते थे, ठीक है। वस्तु एवं सेवाओं के बदले में, अगर हम बोले अभी समय में, अगर हम लोग वर्तमान समय में कुछ वस्तु या सामान खरीदते हैं तो उसके बदले हम लोग पैसा देते हैं, लेकिन बट इंडियन वैली सिविलाइजेशन प्राचीन समय में ऐसा नहीं हुआ करता था, क्योंकि उस समय उतना क्या बोलते हैं, गरीब लोग जो हुआ करते थे वो लोग उतना, उन लोग पास उतना पैसा नहीं हुआ करता था कि जो कि वो लोग पैसा के बदले, वस्तु के बदले पैसा दे। इसलिए उस समय वस्तु विनिमय प्रणाली हुआ करती थी। अगर यदि हम आपको सेवा दे रहे हैं तो उसके जगह में आप हमको वस्तु देंगे, ना कि आप मुझे पैसा देंगे, ठीक है।
वस्तु एवं सेवाओं के बदले में वस्तु विनिमय प्रणाली इस्तेमाल हुआ करता था। वस्तुओं को पहचान करने के लिए मोहर का इस्तेमाल हुआ करता था। अगर हम इस देश से किसी और देश में हम व्यापार करते हैं तो हम लोग का लाइसेंस ये वगैरह ये सब का जरूरत पड़ता है। अब जब सोचिए इंडियन वैली सिविलाइजेशन प्राचीन समय, भारत का प्राचीन काल का शुरुआत ही हम लोग मानते हैं इंडियन वैली सिविलाइजेशन से। समझिए उस समय व्यापार करते थे, वो सामान को पहचान करने के लिए किस चीज का प्रयोग करते थे, तो मोहर का प्रयोग करते थे और मोहर का साक्ष्य हमें कहाँ मिला है, मोहनजोदड़ो। और जो मोहर जो बनी हुई थी, वो जो मोहर थी उसका क्या, सेलखड़ी नामक पत्थर से बनी हुई थी, जिसे हम लोग पशुपति सील बोलते हैं। ठीक है। वस्तु को पहचान करने के लिए मोहर का इस्तेमाल हुआ करता था। मेसोपोटामिया के सभ्यता से हड़प्पा सभ्यता का मोहर की प्राप्ति होती है। अगर अभी देखा जाए विश्व का जब क्या बोलते हैं मिस्र, मेसोपोटामिया और इंडियन वैली सिविलाइजेशन का जब विकास मतलब स्थापना या बोले या शुरुआत हो रही थी, उस समय का जब देखे जाए कि मेसोपोटामिया के साथ भी ये लोग व्यापार का संबंध रखते थे। उससे हम लोग को किससे पता चलता है, मोहर के, क्योंकि इंडियन वैली सिविलाइजेशन का जो मोहर है वो हम लोग मेसोपोटामिया के सभ्यता से भी प्राप्त होती है। इसलिए हम लोग मानते हैं कि मेसोपोटामिया के साथ भी हम इंडियन वैली सिविलाइजेशन का व्यापारिक संबंध थी। सिंधु घाटी सभ्यता में लोग किस जगह से क्या चीज मंगाते थे, जैसे कि देखा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता में वस्तुओं का आयात, ये लोग किस जगह से क्या चीज का आयात करते थे, सोना का ये लोग आयात अफगानिस्तान, ईरान, केजीएफ मतलब कोलार गोल्ड फील्ड, जो दक्षिण भारत में ही है। जो केजीएफ मूवी भी आप लोग देखे होंगे तो वही केजीएफ मतलब हो गया कोलार गोल्ड फील्ड, जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित में ये खान है जहां से सोना पाया जाता है या निकाला जाता है। टीन अफगानिस्तान और ईरान से ये लोग मंगाते थे। और जेट पामीर सीसा दक्षिण भारत से ये लोग मंगाते थे। बिटोमैन बलूचिस्तान मेसोपोटामिया, देखिए यहाँ पे बिटोमैन बलूचिस्तान मेसोपोटामिया। देखिए जब प्राचीन समय में मेसोपोटामिया, इंडियन वैली सिविलाइजेशन, मिस्र सभ्यता, ये सब जब विस्तार हो रही थी लोग का, उस समय विश्व का प्राचीन सभ्यताओं में से ये लोग क्या बोलते हैं वस्तुओं का आयात निर्यात करते थे। सेलखड़ी ईरान से मंगाते थे, जो कि इंडियन वैली सिविलाइजेशन का जो मोहर है वो सेलखड़ी नामक पत्थर से बनी हुई। वो लोग कहाँ से मंगाते थे, ईरान से मंगाते थे। तांबा सुतगई अफगानिस्तान, ये सुतगई भी अफगानिस्तान में भी है। ठीक है। अगर हम यदि बोले अफगानिस्तान, तो जब क्या बोलते हैं प्राचीन मैप बनाइएगा भारत का तो ऐसा बनता है। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका क्या बोलते हैं पाकिस्तान, यहाँ पे अफगानिस्तान, ये एरिया जो है अफगानिस्तान। और यहाँ ओगजेन नदी की इधर का क्षेत्र है वो ट्रांस ऑक्सियाना क्षेत्र। तो जो केजीएफ कोलार गोल्ड फील्ड कर्नाटक यहाँ से खान है जहाँ से सोना निकाला जाता है। इंडियन वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता सबसे प्रसिद्ध शहरों में से एक शहर थी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो हड़प्पा शाही समझते हैं कि हड़प्पा से हमें क्या क्या मिले हैं, जिसके माध्यम से हम लोग इंडियन वैली सिविलाइजेशन का समय काल निकाल पाते हैं। और उस समय लोग क्या या किस किस वस्तुओं का प्रयोग करते थे, ये सब हम लोग को जानकारी का प्राप्त मिलता है। जैसे इंडियन वैली सिविलाइजेशन में जो हड़प्पा है, हड़प्पा भी वर्तमान समय में अगर कहा जाए तो पाकिस्तान जैसे कि हम, ये हमारा हो गया पाकिस्तान का मैप, ये कुत्ते के जैसा दिखता है, बट ये क्या बोलते हैं यहाँ पे सिंध, यहाँ पे पंजाब, ये पंजाब के जिले के यहाँ सहीवाल, पंजाब राज्य के सहीवाल जिले में उपस्थित है हड़प्पा। और क्या बोलते हैं हड़प्पा दयाराम साहनी, अगर हम बोले कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध शहर हड़प्पा, तो हड़प्पा की खोज सर्वप्रथम सबसे पहले किसने की, तो वो दयाराम साहनी। वो कब की थी, 1981 ईस्वी में। और किसके सहायता से की थी, सर जॉन मार्शल के सहायता से दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। हड़प्पा सभ्यता किस नदी किनारे है, रावी नदी किनारे है। और रावी नदी को प्राचीन समय में किस नाम जाना जाता था, परुसनी नदी। वर्तमान समय में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित सहीवाल जिले में हड़प्पा स्थल स्थित है।
हड़प्पा स्थल से हमें क्या क्या मिली है, तो कब्रिस्तान R1337 का, मजदूरों का घर मिला है, 6 अनाजागारे के 2 कटारें मिली है, महिला एवं पुरुष के जनानुओं का चिन्ह मिला है, मातृ देवी का चिन्ह मिला है, मूर्ति मिली है, लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ मूर्ति मिली है, नग्न अवस्था में पड़ा हुआ मूर्ति मिली है। जैसे कि मातृ देवी है, ये लोग मातृ देवी की भी पूजा करते थे। मोहनजोदड़ो, सिंधु घाटी सभ्यता का साक्ष्य प्राप्ति स्थल मोहनजोदड़ो सेकंड नंबर में। तो मोहनजोदड़ो का जो खोज करता है वो राखल दास बनर्जी है। वो कब किया था? 1922 ईस्वी में। और 1921 ईस्वी में दायराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता का खोज किया था। वो किसके सहायता से? सर जॉन मार्शल के सहायता से खोज किया था। ठीक है। मोहनजोदड़ो को सिंध का बगीचा भी कहा जाता है और नखिस्तान भी कहा जाता है। सिंधु नदी के दाहिने तट पर अवस्थित है मोहनजोदड़ो। अगर हम बोले कि ये सिंधु नदी ऐसे गुजरती है, इसका जो दाहिना तट है ना, ये इस यहाँ पे अवस्थित है मोहनजोदड़ो। ठीक है। और सिंधु नदी का प्राचीन या पुराना नाम क्या है? उपरावती। ठीक है। और मोहनजोदड़ो से हमको क्या क्या मिला है? महान अनाजागार, जिसमें लोग अनाज वगैरह सब रखते थे भंडारण के रूप में। ठीक है। महान स्नानागार, पशुपतिशील, जो मोहर मिली है मोहनजोदड़ो से, पशुपति मोहर। ठीक है। जिसके माध्यम से लोग व्यापार करते थे और अपने वस्तुओं को पहचान करते थे। ठीक है। नृत्य करते हुए मूर्ति भी मिली है। नग्न एक नग्न स्त्री की नृत्य करते हुए मूर्ति भी मिली है। एक दाढ़ी वाला पुरोहित भी मिला है, पुजारी जिसे बोलते हैं, वो एक दाढ़ी वाला पुजारी भी मिला है, जो किससे मिला है? सलखड़ी नामक पत्थर से बना हुआ है। यहाँ से हम लोग को मलेरिया का भी साक्ष्य मिलता है। ठीक है। अगर यदि आप लोग को मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ रहे हैं और इंडियन वैली सिविलाइजेशन का आज का टॉपिक पूरा खत्म कर दिए हैं, थोड़ा 2-4 टॉपिक बचा हुआ है, कालीबंगन और बनावली और लोथल, ये सब शहर मिले, तो नेक्स्ट क्लास में कोई भी टॉपिक में पढ़ा देंगे उसको। अगर इस यूट्यूब के चैनल के माध्यम से आप लोग को पढ़ने में कोई असुविधाएं नहीं हो रही होगी या समझने में ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा होगा और आप लोग समझ पा रहे होंगे, तो बहुत अच्छी की बात है, क्योंकि हम अपने तरफ से पूरा इफेक्ट लगा रहे हैं कि आप लोग को समझा सके। और यदि ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब और दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें।